जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट दुनिया का ऐसा क्षेत्र है जहां दशकों से युद्ध, तनाव और जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल चलता रहा। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, दो ऐसे देश जो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन इसी टकराव के बीच में एक तीसरा देश है, वह है भारत। और इस रणनीति के पीछे भारत की एक खास फॉरेन पॉलिसी है जिसका नाम है डीहाइफिनेशन पॉलिसी। और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस नीति को सबसे आक्रामक और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आखिर ये पॉलिसी क्या है और कैसे भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी डिप्लोमेटिक ताकत बढ़ाई, आइए समझते हैं। मिडिल ईस्ट एक क्षेत्र नहीं है, दुनिया की एनर्जी, रिलीजन और जियोपॉलिटिक्स का केंद्र है। यहाँ मौजूद हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स और यही कारण है दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस क्षेत्र पर नजर रखती है। लेकिन मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी दो राइवलरीज हैं, वो है ईरान और इजराइल। इजराइल को अमेरिका का मजबूत समर्थन मिला, जबकि ईरान खुद को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक शक्ति के रूप में पेश करता है। और इन दोनों के बीच में सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि वैचारिक सैन्य टकराव भी है। और यही वह क्षेत्र है जहां भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहद सावधानी से चलानी पड़ती है। एक टाइम पे ऐसा समय था जब भारत की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी थी ना, बहुत लिमिटेड थे। भारत मुख्य रूप से पैलेस्टाइन का समर्थन करता था एक टाइम पे, और इजराइल से दूरी बनाए रखता था। तो ये नीति उस समय के जियोपॉलिटिक्स के माहौल के हिसाब से थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलने लगी, भारत ने भी समझा कि अगर ग्लोबल पावर बनना है तो उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। और 2014 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट को भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बना दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इजराइल के साथ खुले तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया और साथ ही ईरान और गल्फ देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए। यानी भारत बैलेंस डिप्लोमेटी का नया मॉडल बन गया और भारत ने इसी से ही अपना एक और मॉडल पेश किया। और इसी बदलाव के साथ आई डीहाइफिनेशन पॉलिसी। अब समझते कि डीहाइफिनेशन पॉलिसी है क्या आखिर में, इसका असली मतलब क्या है। इसका अर्थ है दो विरोधी देशों के साथ अलग अलग और स्वतंत्र तरीके से संबंध बनाए रखना। यानी अगर भारत इजराइल के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी सहयोग करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान के साथ वो दूरी बना लेगा। और अगर भारत ईरान के साथ ट्रेड करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल के साथ रिश्ते खराब हो जाए। तो ये एक बैलेंस डिप्लोमेसी है और यही भारत की नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। और भारत के इस नीति के पीछे कई नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी। भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर में से एक है। मिडिल ईस्ट भारत के लिए ऑयल और गैस का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए क्षेत्र में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा है स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। ईरान में स्थित चाबार पोर्ट है जो कि भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पोर्ट भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पाकिस्तान को बाईपास करके पहुंचा देता है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दूसरी तरफ इजराइल है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन चुका है, जिसमें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इन सब में इजराइल भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी जगह है जिसका जो महत्व है ना, वो किसी युद्ध से कम नहीं है, वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा तेल का व्यापार इसी रास्ते से होकर निकलता है। और यही कारण है जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी रास्ते की होती है। और जैसे कि अब चल भी रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान ने इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है और एनर्जी सप्लाई पे सीधा असर आ रहा है पूरे वर्ल्ड पे। लेकिन यहाँ भारत की डिप्लोमेसी एक बार सामने आई है। भारत के साथ रिश्ते को देखते हुए ईरान ने कई बार ऐसे संकेत दिए कि भारत के व्यापार और जहाज़ों की सुरक्षा की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि भले ही क्षेत्र में तनाव चल रहा हो, लेकिन
भारत के एनर्जी और ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है और यही जगह है जहां भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी काम करती है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध एक तरफ ईरान से हैं, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कई देशों से हैं और यही कारण है आज मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में भारत सिर्फ एक एनर्जी बायर नहीं है बल्कि एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। आज मिडिल ईस्ट के कई देश भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक पार्टनर नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुके हैं और इनमें शामिल है यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, इजराइल, ईरान। ये भारत की डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा बदलाव है और ये बदलाव पिछले एक दशक में तेज़ी से देखने को मिला है। आज की दुनिया जब मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत ना तो पूरी तरह पश्चिमी ब्लॉक में और ना ही किसी दूसरे ब्लॉक का हिस्सा है, बल्कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है और यही नीति भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर बना रही है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में वही देश सफल होते हैं जो अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखते हैं और भारत ने अपनी डीहाइफिनेशन पॉलिसी के जरिए दुनिया को दिखा दिया है कि एक ही समय में विरोधी देशों के साथ भी संतुलित रिश्ते बनाए जा सकते हैं और शायद यही वजह है आज मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में भारत सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है बल्कि एक उभरती हुई डिप्लोमेटिक पावर बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये भारत की पॉलिसी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।